नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी संघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, क्या क्या सैलरी प्रेफरेंस है और क्या उनकी प्रोफाइल है। ठीक है, तो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी डिटेल वीडियो हम डेली डालते हैं ताकि आपको उसकी लिंक और पीडीएफ दोनों ही सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले तो एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कंडक्ट कराता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये एसएससी द्वारा एसएससी सीजीएल क्या करवाया जाता है, यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल द्वारा जो पोस्ट निकाली जाती है उसकी सैलरी प्रेफरेंस क्या होती है और जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल कैंडिडेट कैन विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन box. Candidates appoint for the different CGS posts will have different duties and responsibilities. The salary, designation, qualification, etc. are different also for the each post, right? तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में बहुत से सुनिएगा मेरी बात। एसएससी सीजीएल में जितनी भी आप लोगों के यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली जाती है वो अलग अलग डेजिग्नेशन की निकाली जाती है, अलग अलग उसकी क्वालिफिकेशन रहती है, क्राइटेरिया और अलग अलग सैलरी डिवीजन यहाँ पर रहती है। हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, हमें कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए। तो इससे आपको दोस्तों एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो मिल जाएगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी चूज करने में उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट होती है दोस्तों। तो सबसे पहले उसमें आती है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है, जो कि कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो वो आती है सी&एजी के अंदर। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर। और ये पूरी दोस्तों जो पोस्ट रहती है वो ग्रुप बी की रहती है। ठीक है, ग्रुप बी पोस्टेड यहाँ पर रहती है। पहला एग्जाम इसका होता है। दूसरा होता है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, जिसका डिपार्टमेंट भी सेम रहता है ऊपर वाले की तरह, और इसका भी ग्रुप बी में दोस्तों क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, और थर्ड पोजीशन यहाँ पर आती है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसका दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहती है, आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस रहती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एएफएचक्यू। ठीक है, तो इन चारों पांचों मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से यहाँ पर ये कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम, और ये एग्जाम भी दोस्तों ग्रुप बी का एग्जाम यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, चौथा एग्जाम यहाँ पर अगर निकाला जाता है तो वो असिस्टेंट का होता है, जिसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। ठीक है, और ये एग्जाम भी आपका ग्रुप बी में आता है। फिफ्थ आता है दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर आता है यहाँ पर, और ग्रुप सी का एग्जाम यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज का, यहाँ पर पोस्ट निकाली जाती है, और ये आता है सीबीआईसी के अंडर, और ये भी ग्रुप बी का यहाँ पर एग्जाम रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम एसएससी सीजीएल के अंडर लिए जाते हैं दोस्तों। अब एसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम, तो 6 एग्जाम के बारे में तो हमने यहाँ पर जान लिया, और उनकी ग्रुप भी हमने जान ली कि कौन से एग्जाम कौन से ग्रुप के अंदर आता है। साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्री उसके ऊपर दोस्तों क्या रहती है, चार्ज लेती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की, तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर लेता है, और एक ग्रुप बी का एग्जाम यहाँ पर रहता है। सब इंस्पेक्टर की अगर वैकेंसी आएगी तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखता है, सीबीआई, और ये भी ग्रुप बी का एग्जाम यहाँ पर होता है। इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉरेटिक्स लेता है, तो ये भी आप लोग का ग्रुप बी का एग्जाम यहाँ पर रहता है। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर डिपार्टमेंट इसका चार्ज लेता है, और ये ग्रुप बी का एग्जाम यहाँ पर होता है। ठीक है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की अगर बात करूं तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसका क्या लेता है, चार्ज लेता है, और यहाँ पर ये ग्रुप बी का एग्जाम देखने को मिलता है। उसी तरीके से दोस्तों ऑडिटर का एग्जाम होता है, जूनियर अकाउंटेंट का बड़ा फेमस एग्जाम यहाँ पर आता है, तो ये भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का एग्जाम होता है, और ये दोनों ही ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीनियर सेक्रेटरीट की, अपर डिवीजन क्लर्क की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस के थ्रू होते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम ये होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ टैक्स असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क्स की बात करूँ तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट इसके लेते हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट का सीबीडीटी लेता है, सीबीआईसी लेता है, और अपर डिवीजन क्लर्क का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लेती है अलग अलग। तो ये दोनों ही ग्रुप सी के एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सभी ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए वाइल गिविंग दिस एग्जाम्स। और यहाँ पर टाइम टू टाइम दोस्तों सारे जितनी भी जैसी पोस्ट है मैंने आप लोग को बताई थी, एसएससी सीरियल की जो जो पोस्ट आती है दोस्तों, उनके अंडर ये वैकेंसीज निकाली जाती है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की आई थी, तो ऐसे कर कर जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, वैकेंसीज निकालते हैं। तो हम बोलते हैं ग्रुप बी का एग्जाम है, ग्रुप सी का एग्जाम है, ग्रुप ए का एग्जाम है, ऐसे कर ठीक है। बेसिकली बी और सी यहाँ पर ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं जो एसएससी सीजीएल के अंडर पोस्ट यहाँ पर निकलती है। अब मैं बात करूं अगर सैलरी डिवीजन की, तो हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए, तो ये डिसेंट सैलरी यहाँ पर लाइबल करते हैं एज पर 7th पे कमीशन। हम बात कर लेते हैं, देखो पे 8 लेवल कमीशन कितना हो गया आपका 47,000 से लेकर यहाँ पर 1,51,000 के करीब अगर मैं मानूं, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को यहाँ पे 8 की सैलरी मिलती है दोस्तों। पे लेवल 7 की सैलरी यहाँ पर किस किस को मिलती है, देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को, इंस्पेक्टर एग्जामिनर को, असिस्टेंट को, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज को, सब इंस्पेक्टर को और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर को पे लेवल 7 की क्या मिलती है दोस्तों, एक डिसेंट सैलरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ना वो पे लेवल 7 पर ही दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो 8 पोस्ट यहाँ पर पे लेवल 7 पर, लेवल 7 की यहाँ पर दी जाती है। इवन इंस्पेक्टर की पोस्ट को भी लेवल 7 ही दिया जाता है। आप कोई भी इंस्पेक्टर की पोस्ट लोगे, आपको करीबन करीबन आपकी तनख्वाह हो जाएगी करीबन आपकी 45,000 से दोस्तों 1,45,000 तक जा सकती है वो, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पर रहता है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को दी जाती है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 को दी जाती है, सब इंस्पेक्टर को दी जाती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को दी जाती है, और डिविजनल अकाउंटेंट को यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है लेवल 5 की, तो लेवल 5 दी जाता है ऑडिटर को, अकाउंटेंट को और जूनियर अकाउंटेंट को। तो ये 30,000 से लेकर दोस्तों 1,90,000 तक की यहाँ पर, मतलब 90,000 तक की यहाँ पर सैलरी ब्रैकेट यहाँ पर रहता है, ठीक है। मोटा मोटी 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया। पे लेवल 4 की जो सबसे कम यहाँ पर सैलरी मिलती है वो डिवीजन क्लर्क्स को मिलती है, टैक्स असिस्टेंट को मिलती है, सब इंस्पेक्टर सीबीएन को मिलती है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होती है, और अपर डिवीजन क्लर्क होती है, उनकी सबसे कम यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो दोस्तों कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। अब ऑब्वियसली आप तो लेवल 8 का ही दोगे, है ना, तो जरूर आपको ट्राई करनी चाहिए लेवल 8 और 7 के एग्जाम्स, जिसमें अच्छी खासी एक हैंडसम सैलरी लोग प्रोवाइड करते हैं, और दिस इज वेरी नाइस। और सीजीएल है तो ठीक है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पर सारी चीजें रहनी चाहिए आपकी। आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, अगर मैं बात करूं प्रोफाइल की, तो देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, नीड्स टू असिस्ट ऑडिट इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नीड्स टू ट्रैवल ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सरकारी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका ऑडिट करना पड़ता है, और इनका काम थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी रहता है, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ही पड़ता है, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करूं तो वर्क्स इंक्लूड डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, असिस्टिंग विद ऑडिट्स एंड फैक्ट चेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम है डेटा एंट्री का, और किसी भी तरीके का कोई घोल घपला होना तो उसको पकड़ने का, ये है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का काम। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या काम है, ये डेस्क जॉब करते हैं, लोएस्ट पोस्ट है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर इनकी आती है। फिर आता है असिस्टेंट डिफरेंट क्लरिकल responsibilities in different departments like compiling files, reports, keeping track on ongoing cases, ये सब मतलब सिर्फ फाइल जमाना, बड़े साहब को फाइल देना, ठीक है, कौन सा काम कब करना है ये काम करना, ठीक है, ये सारी चीजें असिस्टेंट यहाँ पर करता है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का क्या काम होता है, असेसिंग इनकम टैक्स पेबल बाय पीपल एंड कंपनीज, मैनेजिंग टीडीएस एंड रिफंड क्लेम्स। आपने देखा होगा ना कि टैक्स भरो, ऐसे जब पुलिस आती है फिर वो टैक्स नहीं भरता तो उसके घर पे पुलिस आती है, तो ये वाला काम होता है इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स इनकम का, ठीक है। फिर सेंट्रल एक्साइज का क्या होता है, चेकिंग इफ देयर एनी काइंड ऑफ इवेजन इन द एक्साइज ड्यूटी, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग एंड असिस्टिंग रेड टीम्स। तो जो रेड मारते हैं या फिर स्मगलिंग होने के टाइम इंस्पेक्टर जो पकड़ते हैं, या फिर एक्साइज ड्यूटी में अगर कोई घपलाबाजी हो रही है, इन्वेशन हो रहा है, तो ये इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का काम होता है, ठीक है।
साथ ही साथ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर क्या होता है, इसकी पोस्ट भी दोस्तों निकलती है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिंग फॉर फॉर्जरी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, किसी भी तरह की चोरी चोरी हो गई या फिर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, पैसा 2 नंबर का 1 नंबर, 1 नंबर का 2 नंबर हो गया, ऐसा करके, तो ये होता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का काम। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा मुझे ये सेक्शन यहाँ पर लगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसमें हमारा इंटरेस्ट है और किसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर में क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब सब इंस्पेक्टर का काम होता है इधर उधर से जुगाड़ लगाकर क्या इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और अपने बड़े साहब को पास करना। ठीक है, इंस्पेक्टर का क्या काम है, इलीगल मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ ओपीनियम। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो इंस्पेक्टर यहाँ पर पकड़ता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये सारी चीज है। नेक्स्ट आता है आप लोगों को जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इनका क्या काम होता है भाई, असिस्टिंग द स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट डेटा एंड एंट्री टैबुलेशन। मतलब ये क्या करते हैं दोस्तों, स्टैटिस्टिक ऑफिसर का काम है डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट करना, डेटा एंट्री करना और टैबुलेशन करना। ठीक है, फिर आता है इसी में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का। इसमें होता है कि वो सर्वे करता है, एडिट करता है, कंपाइलिंग करता है एग्जिस्टिंग डेटा को। फिर आता है ऑडिटर, जो क्या करता है, एक्सपेंस डिटेल को ऑडिट करता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट, पासिंग द वेरियस बिल, सैलरी अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेंशन रिलेटेड इश्यूज। तो अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट काफी निकलती है, और इसका इन लोगों का काम क्या होता है दोस्तों, सैलरी अलाउंस बताना, ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाना, ये सारी चीजें। फिर आता है आप लोगों का जो लेवल 5 का जो उनको मिलता है पे, टैक्स असिस्टेंट अपर डिवीजन, ये मेंटेन करते हैं फाइल डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स। फिर ये लोग वेरीफाई करते हैं इंडिविजुअल्स का बिजनेस वगैरह। तो ये सब छोटे छोटे काम जो है ना दोस्तों इनको। अपर डिवीजन क्लर्क का क्या है, क्लरिकल पोस्ट पर वर्क है, रिक्वायर्स एम्प्लॉय टू मेंटेन फाइल्स एंड डेटा एंट्री। मतलब फाइल्स इकट्ठी करके जमा के रखना, कोई फाइल इधर उधर हो नहीं जाए इसका ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एंट्री करवा कर ले आना, कभी ये कभी वो, तो छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से, एक तो देखो दोस्तों सैलरी का क्या है हिसाब, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है और क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है। अगर आप मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। फिर आप अगर मान लीजिए कि जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको टैबुलेशन करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है, ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं, सर्वे करना पड़ता है, एक स्पेकुलेशन लगानी पड़ती है। ठीक है, अजम्पशन लगानी, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें जानना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं आखिर में उसे काम क्या करना पड़ेगा। तो उसको देखकर ही प्लीज आप अपनी क्या करें, वैकेंसीज को फिलअप करें कि भाई ये काम हमें करना पड़ेगा, कि कौन से ग्रुप बी का काम कर रहे हो, ग्रुप सी का कर रहे हो, ये सारी चीजें है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें थी, पूरा वीडियो मैंने आप लोग को यही समझाने के लिए बनाया था कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्या क्या सैलरी वहां पर डिवीजन रहती है और यहाँ पर क्या क्या आपको जॉब प्रोफाइल होगा। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों के कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए मैम एसएससी सीजीएल एग्जाम देने के लिए, तो मिनिमम 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 होनी चाहिए 18 साल। ठीक है, डिफरेंट 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 पोजीशंस पर डिफरेंट एज होती है, बट मिनिमम 18 साल सबके लिए होती है। ठीक है, कैन अ कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल? यस, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन जस्ट वन पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल ऑल्सो लॉन्ग एज कैंडिडेट फुलफिल्स द एलिजिबल क्राइटेरिया। जब तक आप एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आप चाहो जितने एग्जाम एसएससी सीजीएल के पोस्ट जो मैंने अभी आपको इतने सारे बताए उनमें से किसी का भी एग्जाम दे सकते हो। बेस्ट पोस्ट कौन कौन सी है, इनकम टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, पब्लिक फाइनेंस की है और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की है। ये मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर डाला है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा मानना है कि ये बेस्ट यहाँ पर रहती है पोस्ट। ठीक है, अच्छा, कैन अ कैंडिडेट हु जस्ट क्वालिफाइड आफ्टर 12th एग्जामिनेशन अप्लाई फॉर एसएससी सीजीएल? नो, बिल्कुल नहीं। उसको कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पोजेसेस अ बैचलर डिग्री, एटलीस्ट पोजेसेस अ बैचलर डिग्री, देन ओनली कैन अप्लाई फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो ये 4 क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इन लोगों से, इन सब चीजों से हेल्प मिलेगी दोस्तों आपका आगे का फ्यूचर चूज करने में। तो ये था पूरा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और क्यों अविजन चूज करें हम, ये भी एक क्वेश्चन आता है। देखो, आप अगर अविजन में एनरोलमेंट करवाते हैं तो यहाँ पर एसएससी के दोस्तों ऑनगोइंग बैच चलते रहते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिलेंगे। डेली आपको
करंट अफेयर्स के सेशंस मिलेंगे जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली वहाँ पर आपको यूट्यूब पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो वहीं पर ही आपको डेली 10 एमसीक्यूज का एक वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ जो भी हॉट अफेयर हमारे वर्ल्ड में चल रहा है या हमारे नेशन में चल रहा है उस पर एक सेशन मिलेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर लाइव क्लासेस भी शुरू हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है, जिस पर आप फेस टू फेस दोस्तों क्या कर सकते हो, टीचर के साथ मेंटरशिप ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है वो। उससे बड़ी बात, सारे नोट्स क्या होंगे, अपडेटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हमेशा आपके पास एक मेंटोर रहेगा जो आपको गाइड करता रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उस पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को खुद ही यहाँ पर पता चला सको कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट की सुविधा दी जाएगी, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपको लैब में आप दे सकते हैं, अगर आप घर पे आए तो आप खरीद सकते हैं और खुद यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ताकि आप लोग को पता चलता रहे किस तरीके से एग्जाम्स आते हैं, किस तरीके से नहीं आते। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, तो कभी मान लो कि कोई वजह से आपकी क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे ताकि आप उसको कवर कर सको और अपने मेंटोर के साथ फिर आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, ठीक है, हर 2 क्लास या 5 क्लास के बाद एक डाउट सेशन लगाया जाएगा, जिसमें आप लोग को पहले जितनी भी बात हुई थी उसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डाउट को प्रस्तुत कर कर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डाउट सेशंस यहाँ पर रहेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अंडर वन रूफ, दैट इज अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये सारी वजह काफ़ी है दोस्तों अविजन के साथ जुड़ने के लिए और अपने प्रिपरेशंस को और मजबूत बनाने के लिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पर आप इजीली घर बैठे अपने आप को एनरोल भी करा सकते हो और रजिस्टर भी करा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, राइट। साथ ही साथ दोस्तों अगर अच्छा लगा है लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।